सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूपीएससी 2023 में हमारी शेड्यूल है, जो हमारा प्रीलिम्स है 28 मई 2023 को, उसके लिए डिटेल्ड प्लान 330 दिनों के लिए हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को मैंने ऐसे डिवाइड किया है, आप स्क्रीन पे देखते जाइए। इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे प्रिंट कर लीजिएगा। तो जो पहले 60 दिन है हमारे 20 जून से 20 अगस्त, मैंने ये 20 जून इसलिए रखा है जिससे कि आप सभी लोग 13 तारीख है, 13 से 20 के बीच में आप सभी लोग सारी बुक्स ख़रीद सकें और 20 तारीख से पढ़ाई शुरू कर दें। तो पहले 60 दिनों में हम जो 20 जून से 20 अगस्त है उसमें पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़ेंगे। फिर इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी 11th एंड 12th की पढ़ेंगे। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की एक बुक है क्लास 11th की, वो पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। और मेडावल हिस्ट्री। फिर जो हमारा नेक्स्ट 60 दिन का हमारा टारगेट है, जो कि होगा 21 अगस्त से 21 अक्टूबर के बीच में, उसमें हम अपने मेन बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि हमारा बेस एक बार तैयार हो चुका है। तो मेन बुक्स में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। सॉरी, थोड़ा गलती से नीचे हो गया, एक सेकेंड रुक जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ेंगे और हिस्ट्री और पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ क्लास 11-12 के पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव हमारा तैयार हो जाए। फिर जो नेक्स्ट 60 दिन हमारा है, हमने उसे डिवाइड किया है 22 अक्टूबर से 22 दिसंबर के बीच में, जिसमें हम पहले इन्वायरमेंट की बुक पढ़ेंगे शंकर आईएएस सर द्वारा, जिन्होंने बहुत अच्छी बुक है इन्वायरमेंट की बेस और उसके टर्म्स को समझने के लिए। फिर उसके बाद हम इन्वायरमेंट के बाद सीधा इकॉनमी पे आएंगे। श्री राम आईएएस सर के नोट्स लेके इकॉनमी पढ़ेंगे हम। फिर साइंस का जो पार्ट है उसके लिए हम लूसेंट की जीके और 11-12 की जो बायोलॉजी के और केमिस्ट्री की बुक है उसके लास्ट के चैप्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें इन्वायरमेंट की भी चीज़ें हैं। फिर सोशल इशूज़ और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए हम 11-12 की एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स, जो हम डेली पर मंथ की मैगजीन्स पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, उसमें से हम इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल इशूज़ के टॉपिक्स देख लेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट 60 दिन का टारगेट है वो है 23 दिसंबर से 23 फरवरी, जिसको हम रिवीजन फेज़ भी बोल सकते हैं, जिसमें हम रिवीजन फर्स्ट के माध्यम से हम पॉलिटी, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कवर अप करेंगे। रिवीजन सेकंड के माध्यम से हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी कवर करेंगे। रिवीजन थर्ड के माध्यम से इकोनॉमी, सोशल इश्यूज़ और इंटरनेशनल रिलेशन कवर करेंगे। और रिवीजन फोर्थ के माध्यम से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेंगे। ये मैंने सब्जेक्ट्स इसलिए रखे हैं क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम डिफरेंट हो गया है, उसी से टॉपिक्स मिलते हैं। लास्ट का जो रिवीजन है साइंस एंड टेक और एंशिएंट हिस्ट्री, मैंने इसलिए रखा क्योंकि उसका कोई शेड्यूल बैठ नहीं रहा था, साइंस एंड टेक के साथ एंशिएंट हिस्ट्री इसलिए रखना पड़ा। फिर जो हमारा नेक्स्ट 4 दिन है 24 फरवरी से 28 फरवरी, जो हमारा 4 दिन है, इसमें क्या होगा, हमारी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएंगे, तो हम उन्हें कवर करेंगे। जो कि हमारा बजट इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 आ जाएगा 10 फरवरी तक, तो उन्हें हम कवर कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट 45 दिन का टारगेट बनाएंगे 1 मार्च से 14 मार्च के बीच में, जिसमें हम रिवीजन करेंगे और सीसेट के मॉक्स मिनिमम 10 मॉक्स तो कम से कम करेंगे। फिर रिवीजन करेंगे और जीएस के फुल मार्क्स करेंगे कम से कम 10, फुल मार्क्स 10 तो करने ही करने हैं। और रिवीजन के साथ साथ जीएस के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, जैसे पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, सबसे अलग अलग आते हैं, तो उनके कम से कम 25 करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, 11 दिन बचे हमारे प्रीलिम्स में 15 मई से 26 मई के बीच में, तो उसमें हम जीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स 10 सालों के कम से कम उन्हें सॉल्व करेंगे, उनके ऑप्शंस भी याद करेंगे और ऑप्शन से भी क्वेश्चंस पुट आउट करके समझेंगे। फिर सीसेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ेंगे 10 साल के कम से कम, जिससे कि हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की यूपीएससी चाहती क्या है कवर अप हो जाए। रही बात करंट अफेयर्स की, तो कम से कम 15 महीने का करंट अफेयर्स तो ज़रूरी होता है, लेकिन जैसे कि हमारे पास बचा है 15 महीने का, तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन वो ऐसे पढ़ेंगे कि उसमें मेंस का भी इंक्लूड होगा। जैसे कि जून 2022 से लेकर के जून 2023 तक के हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, लेकिन हमारा प्रीलिम्स तो मई में हो जाएगा, तो मई और जून के जो करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे वो हमारे मेंस में काम आएगा। करंट अफेयर्स को हम एक महीने पहले मई से पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्या क्या होता है ना कि मई के, जैसे जस्ट इस महीने में हमारा प्रीलिम्स था 2022 का मई में, तो मई के करंट अफेयर्स नेक्स्ट ईयर पूछ सकता है, इसलिए हम पढ़ना शुरू कर देंगे। इस हिसाब से हम पर डे 1 घंटे अपने करंट अफेयर्स पे देंगे मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में ही सारे करंट अफेयर्स आपको, चाहे आप मैगजीन से पढ़ो या ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ो, मॉर्निंग के करंट अफेयर्स पढ़ के आप उसमें नोट्स बना सकते हो ईजिली। 1 घंटे देने हैं आपको पर डे। फिर उसके बाद पर डे अपने ऑप्शनल को 2 घंटे तो देने ही देने हैं।
कम से कम 2 घंटे ऑप्शनल को आप देंगे रात में, जिससे क्या होगा, रात में दे दीजिए 1 घंटे दिन में दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका ऑप्शनल भी साथ साथ कंप्लीट होता रहेगा। कम से कम 70 to 80% तो कंप्लीट ही हो जाएगा। ऑप्शनल आप 20 तारीख तक चूज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इस हिसाब से जोड़ा जाए तो पर डे जो हमारा स्टडी टाइम होगा, अगर आवर्स में काउंट करें तो 1 घंटे आपके करंट के, 2 घंटे आपके ऑप्शनल के, और उसके साथ 3 घंटे आप पहले सब्जेक्ट को देंगे और 3 घंटे दूसरा सब्जेक्ट को। पर डे 2 सब्जेक्ट्स लेकर चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आप बोर नहीं होंगे। वरना क्या होता है ना, एक ही सब्जेक्ट आप दिन में पढ़ो फिर शाम को पढ़ो तो लगता है कि एक बहुत बोरिंग लगने लगता है, आप बोर होने लगते हो। इसलिए 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जिससे आपको बोरिंग फील ना हो। तो हिसाब से अगर हम देखें तो 3 3 6 6 to 8 and 1 9 आवर्स आपको 9 घंटे डेली पढ़ने होंगे नेक्स्ट 330 दिनों के लिए, जिससे कि आप इजीली अपनी प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें और मेंस की कम से कम 70% प्रिपरेशन तो आप करे रहें। जिसके बाद आपके 3.5 महीने जो मेंस में बचेंगे उसमें आपको ज़्यादा आंसर राइटिंग करने का टाइम मिल जाएगा, और पढ़ने के ज़्यादा टाइम से बेटर आंसर राइटिंग का टाइम आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।